देखिए मारने के लिए, उसको डंडा देने के लिए, देखिए डंडा लेके गई है ये लेडी, देखिए डंडा दे रही है ये मार करने के लिए। ये मैंने हाथ उठा रहा है, ये धक्का मार के निकाल रहा है, ये धक्का मार रहा है। इन दिनों दरभंगा में इलाज से अस्पताल चर्चा में कम, मरीजों के परिजन से विवाद में ज्यादा दिख रहा है। नया और ताज़ा मामला अब आपको चौंका देगा सुनकर। हम आपको बता दें हुआ क्या है पूरा मामला। मेट्रो हॉस्पिटल में एक महिला मरीज के इलाज को लेकर भारी विवाद उत्पन्न हो गया। मरीज के परिजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज से पहले ऑपरेशन और देखभाल का खर्च 40 से 45 हज़ार रुपया बताया था, लेकिन डिस्चार्ज के समय 1,20,000 रुपये की मांग की गई। रुपेश कुमार ने बताया उनकी चाची बीते 8 दिनों से अस्पताल में भर्ती है और उनके चाचा व दादा डॉक्टर से बात कर खर्च तय किया था। इलाज के दौरान नवजात शिशु की हालत बिगड़ने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है। हर दिन का खर्च 18,000 रुपये के आसपास है। जब परिवार महिला को डिस्चार्ज करने पहुंचा तो अस्पताल न केवल 1,20,000 रुपये की मांग किया, बल्कि विरोध करने पर चाचा के कॉलर को पकड़कर जबरन बाहर निकाल दिया। एक महिला नर्स ने भी डंडा लेकर परिजनों को धमकाया। रामदयाल नामक परिजन ने बताया कि खर्च बढ़ने की जानकारी पूर्व में नहीं दी गई और बिना सहमति के इतनी बड़ी राशि की मांग करना सरासर धोखाधड़ी है। जब परिजन ने विरोध किया तो उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। डायल 112 पर पुलिस को कॉल कर बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर से बातचीत की और कहा कि जो जरूरी है वह बिल दिखाकर मरीजों को परिजन सौंपा जाए। महिला के पति छोटू कुमार ने स्पष्ट किया कि वे 40 से 45 हज़ार रुपया देने को तैयार हैं, लेकिन 1,20,000 रुपया देना उनकी आर्थिक स्थिति के बाहर है। उन्होंने बताया कि बच्चा पटना में भर्ती है और वहां पहले भी भारी खर्च हो रहा है। गंभीर बात तो यह है कि अब तक अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में अपना कोई भी पक्ष सार्वजनिक रूप से नहीं रखा, जबकि हमने मांगने की कोशिश की है। वीडियो में देखिएगा उनका पक्ष। जब हम मांग रहे हैं तो वो साफ तौर से कह रहे हैं हम अपना कोई पक्ष नहीं देंगे। खैर, जब तक आप यह खबर देख रहे हैं और हमारे खबर लगाए जाने तक कहा जा रहा है कि परिजन और अस्पताल के बीच सहमति बन गई है, लेकिन उससे पहले आखिर यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, विवाद के पीछे क्या वजह रही, वो तमाम चीजें हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। परिजन का बयान तो सुनिए, पूरा मामला आखिर क्या था। अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे सभी लोग, आप लोग सभी खड़े हैं, क्या मामला बताना चाह रहा है? मामला ये है कि हमारी चाची भर्ती है, 8 दिन हो गया भर्ती किए हुए। ये बात हुआ था, हमारे चाचा हमारे दादाजी सबसे बात कर लिए थे डॉक्टर की, यहाँ पे कितना पैसा पेमेंट लगेगा। उसने बोला कि 40 से 50 हज़ार लगेगा और तो 1,000-2,000 रुपए या तो कम या ज्यादा लगेगा। लेकिन तो उसके बाद फिर हमारा चाचा का जो हमारे चाची का जो बच्चा है उसको पटना रेफर कर दिया गया था। यहाँ पे नहीं सुधार हुआ तो लोग बच्चे को भी जाने नहीं दे रहे थे। हम लोग जबरदस्ती बच्चे को भी यहाँ से रेफर करवा लिए हैं और वहाँ के डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को माँ को लेके आने के लिए हम लोग आज आए थे यहाँ पे डिस्चार्ज करवाने के लिए। तो ये लोग जबरदस्ती का जो 40-45 हज़ार का बिल बताया तो इन लोगों ने पहले उसका डबल बिल 1,20,000 कर दिया है। पहले जब आए थे तो कितना बताया था? पहले जब हम लोग आए थे तो 40 से 50 हज़ार उन्होंने बोला था और बोला था इसका बोला कि ऑपरेशन से लेके दवाई का लेके रूम का कुछ मिला थे। आप ही गवाही? हम भी आए थे तो गाड़ी चला के उस दिन टोटल बोले 50 हज़ार में हो जाएगा। 45 हज़ार लगेगा, 2-3 और अभी हम जब आए डिस्चार्ज करवाने के लिए बिल भरने के लिए आए तो 1,20,000 रुपए बिल कर दिया है। उनसे पूछा गया है तो कह रहा है कि हमने ये किया वो किया, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि क्या किया नहीं किया। 85,000 रुपया अभी कह रहे हैं कुछ भी करना है तो बोल देना चाहिए ना गार्जियन को। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम लोग यहीं पे 24 घंटे पेशेंट के साथ, हम अपने चाची के साथ रहते थे। 8 दिन हो गया आज। 8 दिन। हाँ, तो हम ये लोग पैसा बढ़ाया किस लिए? क्या वो नहीं बता, वो कह रहे कि वो पैसा भर गया और कोई हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि किस चीज में पैसा भरा क्या भरा। हम पूछ रहे थे, कह रहा आपको इतना देना पड़ेगा, या तो आप ऐसे दीजिए प्यार से दीजिए या बंदूक के दम पे दीजिए। यहाँ पे एक लेडीज नर्स थी, वो डंडा लेके आया था मारने के लिए, हमारा चाचा साथ में, इनको कॉलर पकड़ के हम सबको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। हम लोग नर्स का नाम नहीं और प्रभाकर जो है वो हमारे चाचा का कॉलर पकड़ के जबरदस्ती हमारा धक्का मुक्का कर दिया, जबरदस्ती धकेल दिया और डंडा लेके जो मारने आया था। जी, क्या मामला हो गया? अभी आप मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। देखिए भैया, मेरी दीदी यहाँ पे भर्ती हुई है, ठीक ना। अभी हम उन्हीं को मतलब मेरा भांजा था 2 IVF के जरिए मतलब हुआ था, ठीक ना। IVF 6 महीना के ऑपरेशन करवाना पड़ा, ठीक ना। उसमें हुआ क्या
इन लोगों ने ऑपरेशन का चार्ज बताया था 40-45 हजार रुपया। हाँ। बोले थे जो 2,000 बढ़ जाए, 2,000 कम जाए। ये लोग जबरदस्ती का अभी 1,20,000 बता रहे हैं, ठीक ना। हम लोग आए हैं पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, बोला जा रहा है कि नहीं पहले पैसा पेमेंट करो उतना, चाहे जैसे भी हो, गोली बंदूक के नोक पे हो, चाहे जैसे भी हो पेमेंट करना होगा आपको। अभी ये इंचार्ज है यहाँ का जो भी है, प्रभाकर मैनेजर है, वो वही बोला है जो मतलब हाँ धक्का उक्का देके डंडा उंटा हाँ। उसके बाद डंडा लेके आ गया, उसके बाद हम चलाने डंडा लेके आ गए, डंडा लहराने लगे। हम लोग अंदर में थे, मतलब हम लोग को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया सभी लोग का। आप बताइए कोई हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट भर्ती हो, हम नहीं रह सकते अंदर में? ऐसा हो सकता है कहीं भी? कितने आदमी रह रहे थे, उनको दिक्कत? एक्चुअली हम लोग आए थे, मेरा दीदी है, बच्चा जो है ना पटना भर्ती हो गया है, ठीक ना। वहाँ डॉक्टर साहब बोले क्या जो मतलब बच्चा को मम्मी को लेके आने के लिए, मम्मी को लेके आने के लिए, तो हम लोग आए थे जो थोड़ा भेंट कर लेंगे। अब 2-4 आदमी लेके जाएंगे, अपना पटना चल जाएंगे, 2-4 आदमी चल जाएंगे, जो बात है। इसलिए आए थे हम लोग। यहाँ पे आने के बाद डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती का हम लोग का व्यथी कर रहे हैं। कौन से डॉक्टर से अभी अंदर से बात करके आए हैं? अभी रूही यास्मीन से बात करके आए हैं। कौन है रूही यास्मीन? ये डॉक्टर साहब हैं जी, अभी आपका वही डॉक्टर साहब हैं जी, उनसे बात किए हैं। वो स्टाफ है थाना का, हाँ। वो बात पूछे क्या है, हम बताए कि भाई हमरा बताइए 40 से 45 हजार रुपया आपका खर्च होगा। हाँ। हम इस पर राजी हो गए। हाँ। हम सोचे कि भाई चलो 2-4-5 हजार उधार हमारा कम बेस होगा। जब ऑपरेशन हुआ, अगर इनको हमको चार्ज बढ़ गया तो इनको हमको बताना चाहिए कि आपका चार्ज और बढ़ जाएगा। उन्हें बताया, हम कभी आप बोले नहीं, तो आप नहीं थे, आप 10 आदमी जो था उनको बुलाइए। इसके उद्देश्य से हम अपने लड़का को बुलाए कि भाई तुम्हारे सामने अगर बात हो गया होगा तो हम इस बात पर हम गम खा जाएंगे। लेकिन ये लोग सब आए, ऐसा बात नहीं हुआ। ये लोग बना लिया कि ये लोग हंगामा करने के लिए आ गए हैं। हंगामा करने के बाद कुछ वातावरण बढ़ा, ये लोग हम लोग के घसेल के रोड पर फेंक दिए कि भाई मेरा पेशेंट है, हम नहीं जाएंगे। पेशेंट को भी रोड पर फेंक दिया? नहीं, हम लोग बेल दिया, रोड पर फेंक दिया। उनके बाद ही मान लीजिए लाठी उठाना हम लोग पर शुरू कर दिया। हम लोग बैक हो गए कि भाई यहाँ हमारा पेशेंट है, हम लाठी नहीं खाएंगे, शांत से आदमी का और बोला रहा है, बोले नहीं। तो हम बोले ठीक है आप भी बुलाइए, हम प्रशासन बोलते हैं, प्रशासन हमको न्याय दे या देगा। हम लोग इसका बात को मान रहे हैं, हम लोग झंझट कर। वो भैया 112 बोला कि इनसे अर्जी करके जहां तक जो छूट हो सब करवा लीजिए, आपको ही अच्छा होगा। आप लोग विवाद नहीं कीजिए, इनको हॉस्पिटल पर प्रभाव पड़ेगा। मैडम ने बोला अब क्या ये लोग सब करेगा, ये तो लोग हंगामा कर दिया, अब क्या ये लोग करेगा। लेने यही बात हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ छुटपुट नहीं कर रहा है। पेशेंट आपको ना हमारा पुतो है, आपके पति है? हमारा पत्नी है। क्या चाह रहे हैं आप? जो हम चाह रहे हैं, जो हमसे बात हुआ था 40 से 45 हजार रुपया ऑपरेशन में लगेगा, वही हम चाहते हैं। जो हम उनको दे बोले हैं उतना उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे आप? हमको बच्चा भर्ती है पटना में, 18,000 करोड़ जो है ना, अच्छी यहाँ से जितना पे बात हुआ तो नहीं चाहिए, हाँ, उतना हम नहीं दे दे सकते। आप अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं? पक्ष नहीं रखना चाहते हैं, उन्हीं का पक्ष, ठीक है, उन्हीं का पक्ष ले लें। तो आप अपने तरफ से भी रख सकते हैं, काहे लापरवाही हुआ है? अभी हमको कुछ नहीं रखना।